नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोगों में ऐसा क्या खास होता है, मतलब जब वो कमरे में आते हैं तो सबकी नजरें उन्हीं पे टिक जाती हैं। इसी को कहते हैं ऑरा। तो सवाल ये है कि ये ऑरा बनता कैसे है। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं और इसका जवाब बिल्कुल ईमानदारी से सोचना है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं या आपकी बात को उतना वजन नहीं देते, आपको गंभीरता से नहीं लेते? अगर इसका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं और इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण छुपा है। तो ये ऑरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये किसी की वो छाप है जो उसके वहां ना होने पर भी महसूस होती है। मतलब जब आपकी पीठ पीछे भी लोग आपके बारे में अच्छी बातें करें, आपकी तारीफ करें, तो समझ जाइए कि आपका ऑरा काम कर रहा है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम बाहर है, लोगों में है, पर असलियत कुछ और है। असल समस्या हमारे अंदर ही छुपी है। ये जो बाहर की दुनिया है ना, ये बस एक आईने की तरह है। ये हमें वही वापस दिखाती है जो हम अंदर से अपने बारे में सोचते हैं। हर चीज की, सचमुच हर चीज की शुरुआत होती है एक विचार से, हमारे मन के अंदर चलने वाले विचारों से। अगर कोई मन ही मन खुद को कमजोर मानता है तो उसके हर काम में, हर बात में वो कमजोरी झलकेगी। और अगर कोई खुद को एक विनर मानता है तो उसका आत्मविश्वास अलग ही नजर आएगा। यही हमारी हकीकत की नींव है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो हमारे विचार है ना, ये हमारे मन में कैद नहीं रहते। नहीं, ये सीधे सीधे हमारे चेहरे पर छप जाते हैं। आपने देखा होगा ना कभी किसी को जिसके चेहरे से ही उसकी घबराहट या उसका डर साफ पता चल जाता है। बिल्कुल वैसा ही तो होता यह है कि हमारा चेहरा दुनिया के लिए एक आईना बन जाता है, एक खुली किताब की तरह। लोग अनजाने में ही इसे पढ़ते हैं। वो समझ जाते हैं कि हम खुद के बारे में क्या राय रखते हैं और फिर वो उसी के हिसाब से हमारे साथ बर्ताव करते हैं। और हम ना जाने अनजाने में खुद को कुछ पहचान दे देते हैं। मन में ये बातें बैठ जाती हैं कि मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है, या मैं तो हमेशा हार जाता हूं, या मैं बहुत दुखी रहता हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं कमजोर हूं। ये सिर्फ ख्याल नहीं रह जाते, ये धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाते हैं, जिसे हम दुनिया को दिखाते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं से असली खेल शुरू होता है। हल ये नहीं है कि दूसरों को बदला जाए, नहीं। असली ताकत तो अपने अंदर की इस कहानी को बदलने में है। अपनी इस पहचान को, जिसे हमने खुद बनाया है, उसे फिर से लिखने में है। इस एक लाइन को ना अपने जहन में उतार लीजिए। आप खुद को जैसा देखते हो, लोग तुम्हें वैसा देखते हैं। बात बस इतनी सी है। अगर कोई खुद को अंदर से राजा मानेगा तो दुनिया भी उसके साथ वैसा ही सुलूक करेगी, और अगर कोई खुद को नौकर समझेगा तो लोग भी उसे नौकर ही समझेंगे। तो सवाल ये है कि ये बदलाव लाएं कैसे? इसका एक बहुत ही कारगर, बहुत ही पावरफुल तरीका है, और वो है सेल्फ टॉक, यानी खुद से बातचीत। इसे आप अपने दिमाग के लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट समझ सकते हैं। इसका तरीका बहुत सीधा है। सबसे पहले यह समझना होगा कि जो हमारी पुरानी पहचान है वो एक दो दिन में नहीं बल्कि सालों में बनी है। तो अब हमें अपने दिमाग को नई पॉजिटिव बातों से कन्विंस करना होगा। रोज हर सुबह इन नई बातों को दोहराना होगा और फिर लगातार इस नई मजबूत पहचान को और पक्का करते जाना है। तो खुद से कहना क्या है? कुछ इस तरह की बातें। मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं एक जीनियस हूं, मेरे अंदर पावर है, मुझ में पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं बेस्ट हूं, मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान हूं। और इन शब्दों को सिर्फ बोलना नहीं है, इन्हें पूरी तरह महसूस करना है। और जब ऐसा लगातार होगा तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा होगा एक पूरी तरह से बदला हुआ इंसान, एक नया शक्तिशाली व्यक्तित्व जो दुनिया का सामना करने के लिए अब तैयार है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी है, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। ये कोई जादू नहीं है। आप जब शुरू करेंगे तो करीब 10 दिन में पुरानी पहचान थोड़ी धुंधली पड़ने लगेगी। 20 दिन तक आते आते नई पहचान की जड़ें जमने लगेंगी, और फिर धीरे धीरे एक बिल्कुल नया व्यक्तित्व उभर कर सामने आएगा। जरा सोचकर देखिए इस बदलाव को। जहां पहले लोग आपको जज करते थे, अब उनके बात करने का तरीका बदल जाएगा। जहां लोग आपको दबाते थे, अब वो आपको एक अलग तरह से देखेंगे। और जहां आप खुद को दबावा महसूस करते थे, अब आपका अपना एक ऑरा होगा। तो अब सवाल बस एक ही है। आज से, अभी से कोई अपने बारे में अपनी राय बदलने के लिए पहला कदम क्या उठाने वाला है? क्योंकि एक नया शक्तिशाली ऑरा इंतजार कर रहा है।